मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास बी एड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट कोड C5 यूनिट 1 का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग का प्रकरण होगा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विषयों के उदय का वर्णन करें। क्वेश्चन पूछ सकता है ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विषयों के उदय का वर्णन करें। यानी कहने का तात्पर्य है समाज में हमें कैसे विषय होना चाहिए, किस विषय का ज्ञान हमें होना चाहिए एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विषयों के उदय का वर्णन का अध्ययन करेंगे। चलिए कुछ पढ़ते हैं। सामाजिक कारक इस बात पर बल देता है कि पाठ्यक्रम छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों तथा योग्यताओं को सामाजिक विकास तथा सामाजिक कल्याण के लिए ढालना चाहिए। अर्थात करने का तात्पर्य है जिस ऐसे पाठ्यक्रम हो जो विद्यार्थियों के आवश्यकताओं, रुचियों तथा योग्यताओं का विकास हो, जिससे समाज का कल्याण हो, समाज का विकास हो, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम में समाज के लिए उपयोगी क्रियाओं को सम्मिलित करना चाहिए। पाठ्यक्रम समाज की आकांक्षाओं के अनुसार होना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति में सामाजिकता एवं नागरिकता के गुण उत्पन्न किए जा सके। अतः पाठ्यक्रम में वे अधिगम अनुभव सम्मिलित किए जाना चाहिए जो जीवन शैलियों पर आधारित हो तथा समाज के लिए महत्वपूर्ण हो। इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, साधारण विज्ञान, प्रयोगात्मक कलाएं, संगीत इत्यादि विषय होने चाहिए जो व्यक्ति तथा समाज के विकास में सहायक हैं। पाठ्यक्रम परिवर्तनशील तथा प्रगतिशील होना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को जोड़ना चाहिए जिससे व्यक्ति का खुद का विकास हो, उसके समाज का विकास हो, उसके समाज का कल्याण हो। तो पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों का होना चाहिए। भाषा, गणित, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, साधारण विज्ञान, प्रयोगात्मक कलाएं, संगीत इत्यादि अवश्य होना चाहिए क्योंकि इन सब की एक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में एक भली भांति विकसित पाठ्यक्रम को हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता, उत्पादकता एवं आधुनिकीकरण की प्राप्ति के लिए सभी आवश्यक सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन लाने की दिशा में एक सशक्त साधन तथा माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण के सामाजिक सिद्धांत। पाठ्यक्रम का विकास या निर्माण करते समय निम्नलिखित सामाजिक सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो उसमें सामाजिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किया जाए। पाठ्यक्रम में ऐसे सब्जेक्ट को रखा जाए जिससे व्यक्ति एवं समाज का कल्याण हो। व्यक्ति के हित में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए।
जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है सामाजिक समस्या एवं आवश्यकताएं। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि समाज के क्या क्या समस्याएं हैं और उसको कैसे समाधान किया जा सकता है और क्या चीज़ की आवश्यकता है, ये चीज़ पाठ्यक्रम में होना चाहिए। पाठ्यक्रम समाज की अवस्थाओं, आवश्यकताओं तथा समस्याओं पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, छात्रों तथा उनकी समस्याओं से संबंधित पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें छात्र तथा उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान किया जा सके। तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्य। पाठ्यक्रम में सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को भी ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम बुनियादी सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य प्रतिबिंब होने चाहिए, यानी पाठ्यक्रम में ऐसे सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे हमारा सांस्कृतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, जिससे हमारा सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास आवश्यक है, क्योंकि सांस्कृतिक विकास और सामाजिक विकास के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। तो चलिए अगला है संस्कृति का हस्तांतरण। हमारे पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे संस्कृति का हस्ताक्षर पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहे, क्योंकि हमारे शिक्षा का तात्पर्य है कि हमारे संस्कृति को बनाए रखना। चाहे कितना हो बड़ा शिक्षित हो जाए, लेकिन हमारे जो संस्कृति है जिससे हमारे समाज का कल्याण हो रहा है, जो हमारे समाज के लिए है, वो चीज़ हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी होता जाए। 5, व्यवहारिक पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे बालक व्यवहारिक जीवन में उसे प्रयोग करे। सबसे पहले किसी भी बालक का व्यवहारिक ज्ञान जरूरी है। व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में चाहे वह कितना हो किताबी ज्ञान हो जाएगा और उसके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो वह व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। इसलिए पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे बालक को व्यवहारिक ज्ञान का विकास हो। पाठ्यक्रम व्यवहारिक तथा जीवन से संबंधित होना चाहिए। यह छात्र के विकासात्मक स्तर को भी अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट, स्वस्थ अभिवृत्तियाँ। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो मानवीय संबंध विकसित करने के लिए स्वस्थ अभिवृत्तियों का विकास करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक वह अपने समाज का विकास नहीं कर सकता। इसलिए हमें पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को जोड़ना चाहिए जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहे और अपने समाज का विकास करते रहे। जगत समाज के लिए तैयारी, अर्थात कहने का तात्पर्य है भविष्य के लिए तैयारी। भविष्य में बच्चे को क्या क्या करना है, कैसे समाज का निर्माण करना है, ऐसा चीज़ भी पाठ्यक्रम में होना चाहिए जिससे बच्चा अपना भविष्य का तैयारी करे, भविष्य में वह खुद का विकास करे, अपने समाज का विकास करे, अपने देश का विकास करे और अंतर्राष्ट्रीय विकास में भी अपना योगदान दे। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे बालक सामाजिक रूप से भी कुशल व्यक्ति बने। पाठ्यक्रम को सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति तैयार करने चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम हो जिससे भविष्य में एक कुशल व्यक्ति का निर्माण हो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, समाजसेवी, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण हो। परिवर्तनशील पाठ्यक्रम में हमेशा परिवर्तनशील होना चाहिए। पाठ्यक्रम परिवर्तनशील होना चाहिए। समाज का जैसे जैसे मांग हो उस प्रकार के पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम प्रभावशाली पूर्ति के लिए परिवर्तनशील एवं लचीला होना चाहिए। हमेशा समाज की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन होते रहना चाहिए। जिस चीज़ की मांग है उस प्रकार की शिक्षा
होनी चाहिए। नेक्स्ट, हम भावना। पाठ्यक्रम हम भावना विकसित करने वाला होना चाहिए। सामाजिक अंतःक्रिया तथा सामाजिक संबंध की भावना विकसित करने वाला होना चाहिए। समायोजन। पाठ्यक्रम सभी मानवीय संबंधों में समायोजन स्थापित करने वाला होना चाहिए। सम्मान। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम सभी व्यवसायों एवं सेवाओं की प्रतिष्ठा की मान मर्यादा को ध्यान में रखकर निर्मित किया जाना चाहिए। इससे श्रम के प्रति सम्मान के प्राप्त महत्व देना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे समाज के हर व्यक्तियों को सम्मान मिले, चाहे वह चपरासी हो, 4th ग्रेड के कर्मचारी हो या 1 ग्रेड के कर्मचारी हो, सबका सम्मान होना चाहिए। कोई किसी का उपेक्षा न करे, कोई किसी पर हंसे नहीं, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। क्योंकि समाज में हर व्यक्तियों की आवश्यकता है। सफाई कर्मचारी से लेकर एक अधिकारी तक समाज में सब व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो पाठ्यक्रम हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे सबका सम्मान में हो, कोई किसी पर हंसे नहीं, सबको अपने जीने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट, पर्याप्त सहभागिता। पाठ्यक्रम शैक्षिक कार्यक्रम तथा क्रिया करने वाला होना चाहिए ताकि छात्र समाज में सक्रिय भाग ले सके। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक विषयों पर बल। पाठ्यक्रम में व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक विषयों पर बल देना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें व्यापारिक शिक्षा भी हो और वैज्ञानिक शिक्षा भी हो, क्योंकि व्यवसाय की भी ज़रूरत है और वैज्ञानिक शिक्षा की भी, नए नए चीज़ का आविष्कार की भी ज़रूरत है, और जो चीज़ बना उसे समाज में उपयोग करने की भी आवश्यकता है। इसलिए व्यावसायिक और वैज्ञानिक शिक्षा की आवश्यकता है। तो पाठ्यक्रम व्यावसायिक और वैज्ञानिक शिक्षा पर आधारित होना चाहिए। उपजीविका अर्जित करना। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे छात्र उपजीविका अर्जित करने योग्य बने, वह अपने जीवन के लिए जो चीज़ की आवश्यकता है उसका वह निर्माण कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मक दृष्टिकोण। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें बालक के अंदर सृजनात्मक दृष्टिकोण का विकास हो। जैसे व्यावसायिक संबंध को देखा जाए तो इसमें संबंधित निम्नलिखित कार्यक्रम को शामिल किया जाता है। जैसे व्यावसायिक विषय, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषय, औद्योगिक कोर्स, कार्य अनुभव, वातावरण शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, महिला शिक्षा, समाज विज्ञान, कला एवं क्राफ्ट, ललित कलाएँ, मातृभाषा, विदेशी भाषाएँ, सहायक क्रियाएँ, इन सब की पाठ्यक्रम में आवश्यकता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में पाठ्यक्रम निर्माण करते समय किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, कैसे एक बालक को अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए विकसित किया जाए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे बालक का खुद का विकास हो, उसके समाज का विकास हो, उसका देश का विकास हो, वह अंतर्राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे सके। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे व्यक्ति समाज की सेवा कर सके, वह अपने ज़रूरतों को पूरा कर सके, अपने ज़रूरत के साथ साथ दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए। थैंक यू। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।